जय हिंद मेरे जवान। सांसा जीएस रिसर्च सेंटर से मैं पंकज मिश्रा। मेरा एक जवान ने कमेंट किया था, सर बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, लंबा वीडियो बनाना चाहिए। हमारे इस जवान का यह कमेंट में बहुत अच्छा लगा। छोटा वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि वर्तमान समय में नेट का हो या मोबाइल का हो या लैपटॉप का उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं होने के कारण छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हैं और एक आदत डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे जवान ने हमसे कहा था कि सर लंबा वीडियो बनाइए, तो हम अपने जवान की इस कमेंट को स्वीकार करते हैं और आज हम लंबा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंचायती राज की। अब देखें, यहाँ पर पंचायती राज की जब हम बात करते हैं, पंचायती राज की अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 से हमें पंचायती राज के गठन के विषय में जानकारी मिलती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने पर बल दिया और वह इस प्रकार है। नंबर 1, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को ध्यान में रखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रारंभ किया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज प्रारंभ किया गया, लेकिन यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई। यह व्यवस्था कारगर इसलिए साबित नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार पंचायती राज को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं करा पाई। इसके बाद 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और अशोक मेहता समिति ने 1978 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज को 2 स्तरीय बनाने पर बल दिया, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत को ही नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अशोक मेहता समिति के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। 1986 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने 1987 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया और अपने प्रतिवेदन में कहा पंचायती राज को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार ये देखा गया कि काम धाम कुछ नहीं, सिर्फ धन, इसलिए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया। 1988 ईस्वी में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था और पीके थुंगन समिति ने 1989 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दी जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख या 20 लाख से अधिक हो वहां पर पंचायती राज त्रिस्तरीय होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल के दौरान पंचायती राज के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो रिक्त हुए स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पंचायती राज का चुनाव स्थानीय स्तर पर निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज की जब हम बात करते हैं, पंचायती राज से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को होता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/2 स्थान आरक्षित है, लेकिन बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज के लिए महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया है। पंचायती राज की आय व्यय की गणना हेतु राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर
राज स्तर पर यानी पंचायती हम देखते हैं कि पंचायती राज की आय व्यय की गणना हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन पंचायती राज पर ही हम 15 दिन क्लास लेते हैं, लेकिन इतना लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए आज यहीं तक, जब फिर वक्त मिलेगा तो हम इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सब खैर।